कभी भी अपने शौहर को ये 5 जुमले मत बोलना जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करें और आपकी खुशियों को बर्बाद कर दें। ये 5 जुमले तुम्हारी ज़िंदगी में से सुकून, चैनो करार छीन लेंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, तुम दुनिया में भी जलील हो जाओगी और आखिरत में भी रुसवा हो जाओगी। दुनिया में भी तबाह हो जाओगी और आखिरत में भी इन 5 जुमलों की वजह से मौत के वक्त तुम्हारा खात्मा ईमान पर नहीं होगा और मौत के बाद कब्र के अंदर तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इसलिए यह बयान मुकम्मल सुने, आखिर तक अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मुतजैंस और इन 5 जुमलों से, इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा करें, इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह ना हो। जो गुनाह तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, तुम्हारी दुनिया और आखिरत को तबाह कर देंगे, इन गुनाहों से जल्द तौबा कर ले। प्यारी बहनों, याद रखें, जो औरत अपने शौहर को यह 5 जुमले बोलती है, वह अपनी ज़िंदगी की नाकामी खुद अपने हाथों से लिख लेती है। यह अल्फाज ना सिर्फ शौहर के दिल को ज़ख्मी कर देते हैं, बल्कि आपकी इज्जत और मोहब्बत के बंधन को भी तोड़ देते हैं। अगर आपने ये बयान मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन लिया और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। प्यारी बहनों, ये लम्हा होता है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत की एक नई शुरुआत दे सकता है। अब आप लोग सोच रही होंगी कि आखिर वह कौन से 5 गुनाह हैं, वो कौन से 5 जुमले हैं जो औरत की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, वह 5 जुमले बताने से पहले मैं आपको एक गुनहगार औरत की इबरतनाक कहानी सुनाती हूँ। वह गुनहगार औरत जो अपने शौहर को ये 5 जुमले बड़े ही शौक़ से बोलती थी, फिर उसका अंजाम क्या हुआ एक बार ज़रूर सुने और इसका इबरतनाक अंजाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कहानी कुछ यूँ है कि एक खूबसूरत लड़की थी। अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा हुस्नो जमाल से नवाज रखा था। वह जिस कदर खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वो नेक सीरत भी थी, वह हाफिज़ कुरान भी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वालों के दम संगीत बखुदा पर इबादत की रोशनी और दिल में तकवा की चमक थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी शख्सियत का हर एक पहलू ऐसा था जो दिल को छू ले। उसकी खूबसूरती के चर्चे गांवों की गलियों से लेकर दूर दराज इलाकों तक जाते थे। उसकी खूबसूरती और इबादत गुजारी के चर्चे गलियों से लेकर अपने मोहल्ले से लेकर दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुके थे। लोग उसके हुस्न को देखकर हैरान रह जाते और अक्सर कहते, यह लड़की दुनिया की जीनत नहीं बल्कि जन्नत का तोहफ़ा मालूम होती है। वह अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी इबादत गुजारी के लिए मशहूर थी। उसकी रातें क़याम में गुजरती, अल्लाह की इबादत में गुजरती और दिन कुरान की तिलावत और जिक्र अजक में वो दिन के वक्त रोज़े रखती थी। पूरी रात खुदा के हुजूर, अपने रब के हुजूर सजदों में गुजार देती थी। लोग उसे देखकर कहते थे कि हुस्न अगर इबादत के लिबास में हो तो वह दिलों को अल्लाह की तरफ मायल कर देता है। प्यारी बहनों, उस औरत के अंदर, उस लड़की के अंदर 3 खूबियाँ थीं। उसके अंदर 3 ऐसी खूबियाँ थीं जो हर किसी को उसकी तरफ खींचती थी, ख़ास तौर पर जवान लड़कों को। नंबर 1, वह इबादत गुजार थी, अल्लाह के हुजूर सजदे करती थी। नंबर 2, वह बेमिसाल खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। और नंबर 3, अब तक कन्वारी भी थी। यह 3 खूबियाँ ऐसी थी जो नौजवान लड़कों को अपनी तरफ खींचती थी। हर लड़का उससे शादी करने की तमन्ना लिए दिल में एक उम्मीद रखता था। लोग कहते, जो इस लड़की को अपना नसीब बनाएगा वह दुनिया और आखिरत दोनों का कामयाब इंसान कहलाएगा। उसकी चाल, उसकी बात करने का अंदाज और उसकी शर्मो हया सबको हैरत में डाल देते थे। वह अपनी नज़रों को हमेशा झुका कर रखती थी। आँखों की पाकीज़ा है। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक मिसाल था और उसकी शख्सियत हर इंसान को यह सिखाती थी कि हुस्न तभी मुकम्मल होता है जब उसके साथ तकवा और इबादत हो, अल्लाह की रजा हो। लोग उसकी तारीफ़ करते हुए कहते, यह लड़की ज़मीन पर अल्लाह की रहमत का नमूना है, जिसका हर पहलू उसकी खूबसूरती और नेकी का अक्स है। तमाम लड़कों में से जो उसके चाहने वाले थे, जो उसके आशिक थे, उससे मोहब्बत करने वाले थे,
जो उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखने वाले थे। उन सब में से आखिरकार एक खुशनसीब लड़के का नसीब जाग उठा। वो लड़का जिसकी किस्मत का सितारा चमका, उस लड़के का इस खूबसूरत लड़की के साथ निकाह तय पा गया। गांव भर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आने लगे और हर जुबान पर एक ही जुमला था, यार तू तो बड़ा ही खुशनसीब निकला। मतलब जो भी नौजवान लड़का उस लड़के से मिलता जिसकी उस लड़की के साथ मंगनी हुई थी, निकाह तय पाया था, जो भी उससे मिलता कहता, यार तू तो बहुत ही बड़ा खुशनसीब है, तुझे दुनिया की सबसे बड़ी हसीनो जमील और नेक लड़की नसीब हुई है। प्यारी बहनों, जब शादी का वक्त आया तो हर आंख उस जोड़े को देखने के लिए बेताब थी। दुल्हन सफ़ेद लिबास में कुरान की रोशनी और हुस्न की चमक के साथ ऐसी लग रही थी जैसे कोई आसमानी हूर ज़मीन पर उतर आई हो। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जन्नती हूर ज़मीन पर उतर आई हो। दुल्हा खुशी और शुक्र के जज्बात से लबरेज था और हर लम्हे यही सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना बड़ा कर्म किया है। लोग उसे कहते, तुझे अल्लाह ने अपनी रहमतों से नवाजा है, इस लड़की का मिलना किसी मोजेज़ से कम नहीं। हर शख्स यह कहता, तूने अपनी किस्मत को जगा लिया है। यह लड़की न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि नेक भी है और ऐसी बीवी हर किसी को नसीब नहीं होती, लिहाजा इसकी कदर करना। खैर शादी हो गई। दुल्हा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि दुल्हन पलंग पर बैठी हुई थी, शर्म से झुकी हुई थी, जैसे कोई चांद अपनी रोशनी को छुपाए बैठा हो। कमरे में मुकम्मल सुकून था। दुल्हन के लिबास की खुशबू और माहौल की खामोशी ने सब कुछ खास बना दिया था। दुल्हा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए दुल्हन के करीब आया। दिल में खुशी और जज्बात का एक तूफान था। वह अपने आप से कह रहा था, आज से यह मेरी जिंदगी की साथी है, यही मेरा सुकून और यही मेरा सहारा है। दुल्हा उस अपनी दुल्हन के पास गया, उसके करीब जाकर बैठा और नरम लहजे में बोला, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा और तुम्हारे दुखों को अपने दुख समझकर सहूँ मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा और तुम्हारे माँ बाप की खिदमत ऐसे करूँगा जैसे मैं अपने वालदैन की खिदमत करता हूँ। जिंदगी की हर आजमाइश में हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे और मैं तुम्हें कभी भी अकेला तन तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खैर, खूबसूरत जिंदगी का आगाज हुआ। खूबसूरत बीवी के साथ जिंदगी के खूबसूरत लम्हा गुजरते गए। उनकी जिंदगी मोहब्बत और सुकून का हसीन इंतज़ाम बन गई। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता और शौहर हमेशा अपनी बीवी को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी हसीनो जमील और नेक बीवी मिली है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं अक्सर यही कहती रहती हूँ कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज अगर बुरा वक्त है तो कल खुशी का वक्त ज़रूर आएगा, और अगर आज खुशी का वक्त है तो गमी भी ज़रूर आएगी, क्योंकि ये खुशियाँ और गम या ज़िंदगी का हिस्सा है। ये इंसान पर आती ही रहती हैं। इंसान कभी खुश और कभी गम, कभी खुशी में रहता है, कभी गमी में रहता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता ज़िंदगी की। खुशियों में कभी कभार ऐसे इम्तिहान आते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। बीवी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जो हर किसी के लिए ना काबिले यकीन था। ऐसा वक्त आया जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वह जो लोग थे वह इस मामले को, इस वक्त को देखकर हैरान रह गए। हुआ कुछ यूँ कि उस लड़की को एक ऐसी महलिम ने जकड़ लिया जिसका इलाज नामुमकिन था। बीमारी ने ना सिर्फ उसके जिस्म को कमज़ोर किया बल्कि उसकी खूबसूरती को भी मांद कर दिया, जो कभी लोगों के लिए के बायसे हैरत थी, जो खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। शौहर दिन रात उसकी खिदमत करता, लेकिन उसकी हालत दिन बदिरा जा रही थी। उसके दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर वह हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी बीवी का मुकम्मल साथ दिया। उसने अपना एक शौहर होने का हक अदा कर दिया। वह अल्लाह से दुआएं करता, या अल्लाह मेरी बीवी को सेहत दे, यह इलाह बानी हलादा मेरे दिल का सुकून है, यह मेरी ज़िंदगी का सहारा है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मगर एक दिन वह वक्त भी आ ही गया जब मौत ने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हमेशा के लिए छीन लिया। बीवी का इंतकाल हो गया और वह शौहर जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को
खुशियाँ उसकी मुस्कुराहट में देखी थी, वह गहरे सदमे में डूब गया। हर कोई गमगीन था। इतने में मोहल्ले की चंद औरतों ने कहा कि इसकी मौत के गम में हम तो मयत को गुस्ल देना ही भूल गए हैं। आओ इस औरत को जल्दी से गुस्ल देते हैं, इसकी मयत को गुस्ल देते हैं। जब औरतें उसकी मयत को गुस्ल देने लगी तो एक अजीब मंजर उनके सामने आया। वह बीवी जो कभी खूबसूरती की मिसाल थी, जिसका हुस्न चांद को भी शर्मिंदा कर देता था, उसकी सूरत अब बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती और बदसूरती छा गई थी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उस बदसूरती को देखकर औरतें कांप उठी। उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, ये वही लड़की है जो कभी दुनिया की सबसे हसीन शहजादी हुआ करती थी। अचानक इसे क्या हो गया है? शौहर भी इस मंजर को सुनकर हैरान रह गया। एक बुजुर्ग खातून ने कहा, यह दुनियावी हुस्न का अंजाम है जो अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों के साथ होता है। शायद इसके दिल में गरूर था, या हो सकता है इसने अपनी इबादत में कमी की हो। याद रहे, हुस्न और खूबसूरती अल्लाह की अमानत है, और जब इनका गलत इस्तेमाल हो तो अंजाम ऐसा ही होता है। जब बीवी की मयत को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया तो घर और गांव में अजीब सा माहौल छा गया। लोग मयत को कंधों पर उठाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मयत को उठाया तो सब लोग हैरान रह गए कि मयत का वजन इतना ज़्यादा हो चुका था कि लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे वह किसी भारी पत्थर या लोहे के बोझ को उठा रहे हो। सब लोग हैरान रह गए। जनाजा उठाने वाले लोग कदम बकदम थक रहे थे। कोई गिरता, कोई संभलता, कोई उठता। बड़ी ही मुश्किल के साथ, बड़ी ही परेशानी के साथ वह मयत को लेकर कब्रिस्तान तक पहुँचे। अब जैसे ही कब्र खोदी गई, आगे सुनिए क्या हुआ। अब जैसे ही कब्र खोदी गई तो हर कोई देखकर हैरान रह गया, हर आंख दंग रह गई। कब्र के अंदर अजीबोगरीब मंजर था। कीड़े मकोड़े, बिच्छू और सांप अपना मुंह खोले बैठे थे, जैसे वह 1 माह के भूखे हो। उन्होंने 1 माह से कुछ ना खाया हो और उनके लिए कोई गिज़ा आ रही हो। ये मंजर देखकर लोगों के हाथ कांपने लगे। कुछ ने अस्तगफार पढ़ना शुरू किया और कुछ खौफ के मारे दूर हट गए। शौहर जो अपनी बीवी की मोहब्बत में डूबा हुआ था, ज़मीन पर गिरकर बेबसी के आलम में कहने लगा, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो गुस्ल के वक्त इसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई, और फिर मरने के बाद इसकी लाश इतनी वजनी हो गई कि हमारे लिए उठाना मुश्किल थी। इस लाश को उठाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अब जब कब्र खोदी गई तो इसके अंदर कीड़े मकोड़े, या अल्लाह, मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके करीब मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, आहिस्ता से उसके कान में कहा, यह खूबसूरती और दुनियावी फ़ख्र का अंजाम है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी और गरूर में गुजार दे तो कब्र में यही अंजाम होता है। दुनिया का हुस्न और जवानी ख़त्म हो जाती है, मगर आमाल हमेशा साथ रहते हैं। खैर, लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से पहली कब्र को बंद किया और दूसरी कब्र खोदना शुरू की। अब जैसे ही उन्होंने ज़मीन खोदी, सबके चेहरे खौफ से पीले हो गए, क्योंकि दूसरी कब्र के अंदर भी वही मंजर था। कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छू अपने मुंह खोले बैठे थे, जैसे वह किसी गिज़ा के मुंतज हो। ये देखकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स हैरत और खौफ में मुब्तला हो गया। अब तीसरी कब्र खोदी गई, फिर चौथी खोदी, यहाँ तक कि पूरी 10 कब्र खोदी गई। 10 कब्र खोदने के बाद भी हर कब्र में वही भयानक मंजर नजर आया। लोग घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, तुम जहाँ भी कब्र खोदोगे, 1 क्या 2 क्या 10 क्या 5 क्या 1000 कब्रें भी खोद लोगे तो वहाँ यही मंजर मिलेगा, यही कीड़े मकोड़े मिलेंगे। यह अल्लाह की तरफ से अजाब है, और इसका मतलब यही है कि इस मयत को इसी हाल में दफन किया जाए। बुजुर्ग के इन अल्फाज ने सबको झंग जोड़कर रख दिया। लोग सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बुजुर्ग के मशवरे पर अमल करते हुए सबने फैसला किया कि मयत को दफन करना ही बेहतर है। सबने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह इस मंजर को देखना ना चाहते हो, और बड़ी तेजी से मयत को कब्र के अंदर रख दिया। जल्दी जल्दी उन कीड़े मकोड़ों पर मट्टी डाल दी गई, उस मयत पर मट्टी डाल दी गई, और सब लोगों ने खौफ के आलम में वहाँ से भागने की कोशिश की, वहाँ से दूर होने की कोशिश की। वह कब्रिस्तान से घर की तरफ भाग रहे थे।
लेकिन पीछे से उस लड़की के शौहर ने बुलंद आवाज में सबको पुकारा, ए भागने वालों, ठहरो, पहले यह तो जानो कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर अजाब की वजह क्या है। आखिर किन गुनाहों ने इसकी तमाम इबादत को जाया कर दिया और इसे बाद किस तान से घर की तरफ भाग रहे थे, दुनिया के सामने जलील खवार कर दिया। ये सुनते ही सबके कदम रुक गए, सब लोग वहीं पर रुक गए और सब लोग पलटकर वापस आ गए। हर कोई हैरान और संगीत मुतजेंस उसकी दुनिया खराब की, बल्कि आखिरत भी बर्बाद कर दी। शोहर ने सबको अपने करीब आने का कहा और जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उसने कहा, ऐसा करो, अपनी अपनी औरतों को भी बुला लो ताकि वह यह बातें सुने और सबक हासिल कर सके। यह बात सुनकर तमाम लोग अपने घरों में गए और अपनी औरतों को इकट्ठा कर लिया। किसी ने अपनी बहन को इकट्ठा किया, किसी ने अपनी माँ को साथ लिया और कोई अपनी बीवी को साथ लेकर कब्रिस्तान के अंदर आ गए। अब जब तमाम लोग इकट्ठे हो गए, औरतें मर्द सब इकट्ठे हो गए, तो शौहर ने सब लोगों और औरतों को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों सुनो और समझो, मेरी बीवी की खूबसूरती, उसकी इबादत और उसका हुस्न सब जाया हो गया, क्योंकि उसने 5 ऐसे गुनाह किए हैं जो ना सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने, बल्कि उन्होंने इसके अमाल को भी बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी औरतों को कहो कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने शौहर को ये 5 जुमले कभी ना बोले। औरतों ने कहा, जल्दी से बताइए, वह कौन से 5 जुमले हैं जो हमें अपने शौहर को नहीं बोलने चाहिए। उस मरी हुई औरत के शौहर ने एक गहरी सांस ली और आंखों में आंसू भरे लहजे में कहा, मेरी बीवी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह बातों बातों में मुझे मेरी गुर्बत के ताने देती थी। वह कहती थी, तुम गरीब हो, 2 टक्के के मजदूर हो और मेरे मेके वाले बहुत बड़े अमीर हैं। उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझे तुझ जैसे न कम्मे और गरीब शख्स के साथ बांध दिया। उसका यह जुमला मुझे दिल की गहराइयों तक जख्मी कर देता। मैं सारी रात यह सोचकर रोता था कि मेरी बीवी मुझे मेरी गुर्बत की वजह से हकीर समझती है, हालांकि मैं अपनी इस्तिता के मुताबिक इसकी हर एक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता हूँ। यह बात मेरे दिल को छेद देती थी, मेरे दिल में एक सुराख कर देती थी और मैं अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता था कि या अल्लाह, मैं कब तक ये ताने सुनता रहूँगा। शौहर ने कुछ देर तवक किया, फिर कहा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला यह था कि जब मैं पूरा दिन उसके लिए काम करता, सख्त मेहनत मजदूरी करके घर लौटता, तो वह कभी मेरे लिए नरम लहजे में इस्तकबाल नहीं करती थी, कभी वह मेरा वेलकम नहीं करती थी। मैं थका हारा आता, लेकिन वह मुझे देखते ही ऐसे जुमले बोल देती थी जो मेरी थकन को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। वह मुझे कहती, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता। उसके यह अल्फाज मेरे दिल पर बोझ डाल देते थे और मैं पूरी रात अल्लाह से फरियाद करते आ रहता था, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। शौहर ने अपनी बात जारी रखी और मज़ीद कहा कि मेरी बीवी का तीसरा जुमला यह था कि वह मेरे माँ बाप को गालियाँ देती थी, वो उन्हें बुरा भला कहती थी, वो उन्हें नापसंद करती थी और उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी जो मैं कभी किसी दुश्मन के लिए बिना कहूँ। मैं अपने माँ बाप का एहतराम करता था, लेकिन जब वह उन्हें बुरा भला कहती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं सोचता था कि जिस माँ ने मुझे पाला है, जिस बाप ने मेरी परवरिश की है, वह इनके लिए इतनी बेरहम क्यों है। यह कहकर शोहर ने सर झुका लिया और कहने लगा कि ये जुमले ना सिर्फ मेरे दिल को जख्मी करते थे, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी को बेसुकून बना देते थे। फिर शौहर ने कहा, मेरी बीवी का चौथा जुमला यह था कि वह हर उस बात से मेरी नाशक करती थी जिसे मैं मेहनत और मोहब्बत से उसके लिए करता था। जो भी काम मैं मेहनत और लगन के साथ अपनी बीवी के लिए करता, वो उस काम पर मेरी नाशक करती थी। मैं उसके आराम और खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, मगर वो मेरे हर एहसान को फरामोश कर देती थी। वह कहती, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यह अल्फाज मेरे दिल को छलनी छलनी कर देते थे और मुझे अपनी मेहनत बेकार लगने लगती थी। नाशक इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है और मेरी बीवी इसी में मुब्तला थी। फिर शौहर ने लरज से हुए कहा,
मेरी बीवी का 5वां जुमला जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता था, वह अपने हुस्न पर तकब्बल करती थी। वो अपने हुस्न पर नाज करती थी, मैं करती थी। वह कहती, मेरी खूबसूरती की वजह से तुम खुशकिस्मत हो, वरना तुम जैसे के नसीब में तो कुछ भी नहीं आ सकता था। मेरी वजह से ही लोग तुझे इज्जत देते हैं। प्यारी बहनों, याद रखो, तकब्बल अल्लाह ताला की चादर है, और जो इस चादर को खींचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में जलील कर देता है। फिर उसका शौहर कहने लगा कि यही वह तकब्बल था जिसने मेरी बीवी के हुस्न को कब्र में कीड़ों और सांपों का शिकार बना दिया। उसके तकब्बल ने उसकी इबादत को जाया कर दिया और उसका हुस्न आखिरत में उसके लिए वबाल बन गया। शोहर ने गमगीन आवाज़ में लोगों से कहा, ऐ लोगों, मैं तुमसे यही कहता हूँ, अपनी बीवियों को समझाओ कि वह ये 5 जुमले कभी भी अपने शौहर को ना बोले, क्योंकि अगर वह ये जुमले बोलेगी तो फिर याद रखना कि वह दुनिया में भी तबाह हो जाएंगी और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएंगे। उनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, उनकी कब्र जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बन जाएगी आखिर में। शोहर ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमें इन 5 गुनाहों से बचा, हमें इन अल्फाज को ज़ुबान पर लाने से महफूज रख और हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें ऐसी ज़िंदगी अता कर जो तेरे हुक्म के मुताबिक हो और हमें ईमान के साथ दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी नसीब फरमा। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स पर लर्ज तारी हो गया और सबने इस्तगफार करते हुए अल्लाह से अहद किया कि वो इन गलतियों से, इन गुनाहों से ज़रूर बचेंगे। तो प्यारी बहनों, यह थे वो 5 जुमले, यह थे वो 5 गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी, खास तौर पर औरतों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, औरतों की दुनिया तबाह करते हैं, औरतों की आखिरत तबाह करते हैं और औरतों के घरों को दुनिया में भी जहन्नुम का गड्ढा बनाते हैं और आखिरत में इनकी कब्र को भी जहन्नुम का गड्ढा बना देते हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ